टाइम मिल रहा है, आप लोग इतना बढ़िया सपोर्ट मुझे कर रहे हो, तो मैं आज जब मैंने अपना चैनल देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार कि इज़ नॉट डूइंग वेल, हो गया कि मैंने कितनी बार ब्रेक किया हुआ है, बाइसेप्स अच्छी हो जाए मेरी, तो ये मेरी ड्रीम है। एवरीवन, दिस इज़ योर स्वाति। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इतनी अनफ़िल्टर्ड लड़की कभी नहीं मिलने वाली है जितनी मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वो दिखा रही हूँ जो आप एक्चुअली करते हो, जो बिल्कुल रियल है। मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, आप लोग नहीं समझ पाओगे, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया, उसके बाद 7 डेज़ लगातार मैंने किया है। बीच में 1 दिन का गैप हुआ है, उसके लिए भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि अपलोडिंग का जो टाइमिंग था वो निकल गया था, इस वजह से मैंने नहीं अपलोड करी, बट मैंने वो वीडियो अपलोड करी है। उसके बाद जब मैंने अपलोड की फिर वीडियो, तो हुआ ये कि व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। 1 दिन हो गया, मतलब 24 घंटे बीत गए, उस पे एक भी व्यू नहीं आया। मैंने कहा कि इसकी एसईओ फिर से करते हैं, बट अभी उसपे व्यूज़, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम अच्छा मिल रहा है, तो इस वजह से वो गैप हुआ है, बट मैंने वीडियोज़ डाली हैं। 7 डेज़ का मैं लगातार मैंने चीज़ें करी हैं और मैंने पोस्ट करा है। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे पहले चक्कर आने स्टार्ट हुए, उसके बाद धीरे-धीरे बदन में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, इतना ज़्यादा था कि मैं बहुत ज़्यादा पेन टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बोन ब्रेक हो जाएँगी। मुझे ये फ़ील होता है, और जब मुझे ये फ़ील होता है तब मैं अपने बॉडी को रिलैक्स करती हूँ। वो कम मतलब होता है ना कि आपको करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कि ये दिक्कत हो रही है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो जब मुझे ये महसूस होता है कि मेरी बोन्स ब्रेक हो सकती हैं, तब मैं अपने बॉडी को बहुत रिलैक्स छोड़ देती हूँ। क्योंकि अगर उस टाइम मैंने थोड़ी-सी भी इधर-उधर करी, तो हो सकता है कि सच में चीज़ें कहती हूँ कि आप चीट नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ चीट कर रहे हो तो मतलब आप अपने आप के साथ भी चीट कर रहे हो। और फ़िटनेस का तो मुझे अलग ही ऑब्सेशन है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं एक्सरसाइज़ करूँ, मेरे हैंड-वैंड बढ़िया एकदम शोल्डर पे कट-वट आ जाए, बाइसेप्स अच्छी हो जाए मेरी, तो ये मेरी ड्रीम है। और अपनी ड्रीम के साथ समझौता करना, दिस इज़ अनफ़ेयर थिंग, तो इसलिए मैं अनफ़ेयर नहीं कर सकती, अपने साथ तो नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा लॉयल रहना चाहती हूँ, किसी और के साथ रहने से पहले अपने साथ लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे पेज पे आपको ऐसा नहीं दिखने वाला है कि नहीं 75 डेज़ चैलेंज तो स्वाति ने किया। आप देखोगे कि मैंने कितनी बार ब्रेक किया हुआ है, ड्यू टू हेल्थ, ऑलवेज़ ड्यू टू हेल्थ। एक बार बस ऐसा हुआ था कि मुझे आलस की वजह से मैंने नहीं किया था। तो ऐसा भी होता है कि मुझे जगह नहीं समझ में आती कि मैं वीडियो डालूँ तो कहाँ पे बना के डालूँ, क्योंकि और ऐसा कभी होता भी नहीं है कि मैं, ऐसा कोई भी सिंगल डे नहीं है कि मैं एक्सरसाइज़ ना करूँ। मैं चाय रख के ना वहीं खड़ी होके मैं अपनी बॉडी की एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। स्ट्रेचिंग मैं कर लेती हूँ जितनी खड़ी होके एक्सरसाइजेस की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो बैठने का सोच भी नहीं सकते। तो मैं ऐसी हूँ, बिल्कुल। बट जब वीडियो डालनी होती है तो आप किचन में खाना बनाते हुए वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, और रिकॉर्ड भी होगी तो बहुत मेसी आएगा। फिर सबको ये लगेगा कि ये लड़की क्या कर रही है। बट मेरा एक्सरसाइज़ करने का ये एक जो भी है, अच्छा कह सकते हो, बुरा कह सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्सरसाइज़ 2 दिन के लिए भी छोड़ दूँगी तो मेरी बॉडी फिर से पेन करने लग जाएगी। आप एक्सरसाइज़ नहीं करते होगे तो शायद आपको रिलैक्स मिलता होगा। मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे दर्द की दवा लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो मजबूरी में मुझे करना पड़ता है। अभी मेरे पीरियड्स थे तो लेटे-लेटे मैंने एक्सरसाइज़ करी है, जितनी हो सकती थी। पेन हो रहा था, बट मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी। कहते हैं कि आप ये वाली एक्सरसाइज़ कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो आपको पेन नहीं होगा, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। किसी-किसी मंथ में मुझे पेन नहीं होता है, किसी-किसी मंथ में बहुत ज़्यादा होता है। इस बार बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत दिक्कत भी हो गई, इस वजह से मैं वीडियो डाल भी नहीं रही हूँ, बट नेक्स्ट डे से वीडियोज़ आएँगी, कंटिन्यूअस आएँगी। अगेन मैं 30 डे का चैलेंज करूँगी। कोशिश करूँगी इस बार कि मैं इसे पूरा कर पाऊँ। दवा खा लूँगी इस बार, बट मैं पूरा करूँगी। इस बार जो ब्रेक हो रहा है तो एक बार तो भाई कंप्लीट करना पड़ेगा ना,
और अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरी वॉच टाइम मिल रहा है, आप लोग इतना बढ़िया सपोर्ट मुझे कर रहे हो, तो मैं आज जब मैंने अपना चैनल देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार कि अगर मैंने बीच में जो ब्रेक लिया 8-10 दिन का, अगर वो मैं नहीं लेती, मैं किसी भी तरीके से डेली पोस्ट की होती, तो जो 29 एंड 30 आवर्स मिले मुझे सिर्फ़ 7 दिन में, तो वो और बढ़ सकते थे। मुझे वो और मिल सकता था और ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हो सकती थी। तो मैंने थोड़ा-सा अपने साथ नाइंसाफ़ी कर ली है और मैं थोड़ा पीछे हो गई हूँ, बट कोई बात नहीं। अ, आप लोग मुझे ऐसे ही अपना प्यार, दुलार, सपोर्ट देते रहिए और मैं नेक्स्ट 30 डेज़ चैलेंज आपको करके दिखाऊँगी। आपको करके दिखाने से पहले मैं खुद को दिखाऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी से ब्रेक होता है, ये रियलिटी है। आप एक भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं पाओगे कि जिस पे वो ये बता रहे हों, वो कहते हैं हाँ, मैंने ये वाला चैलेंज ब्रेक कर दिया या मुझसे नहीं हो पाया। बट आप एक भी ऐसा चैनल नहीं पाओगे जहाँ पे सामने वाला ये दिखा रहा हो कि उससे बार-बार ब्रेक हो रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था करना तो मैं 2 दिन की थी, छोड़ दी थी। फिर मैं 8-10 दिन की थी, ब्रेक कर दी थी। 15-16 दिन मैं की हूँ, ब्रेक कर दी हूँ। तो अभी वापस से मैं सेम रिदम पे हूँ कि 3-4 दिन करके ब्रेक लिया मैंने, फिर 7 डेज़ मैंने किया। हेल्थ की वजह से दिक्कत आई, बट अभी ये है कि 30 डेज़ वाला मैं कंप्लीट करूँगी और शर्म को थोड़ा बाय-बाय करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। शर्म करने से तो बॉडी बनेगी नहीं, मेरे जो सपने हैं ना यार उसमें बहुत दर्द है और वो दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे दवा खा के करो और चाहे बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ा लो अपनी। तो ये तो मुझे करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा कि मेरे अ, चैलेंज ब्रेक हो रहे हैं। मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ और इस तरीके से मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट डूइंग वेल चैलेंज, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझे क्योंकि ये हर किसी के लाइफ का पार्ट है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। आपको हो सकता है कि दिखाने में शर्म आए, मेरी जगह आप होते तो आप ये बात करते और ना ही ये आप दिखाते कि मुझसे एक्चुअली ऐसा हो रहा है। मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ, हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है बट कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ वही चीज़ हुई है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बाकी मैंने एक्सरसाइज़ डेली करी है। क्योंकि आप अगर 2 दिन एक्सरसाइज़ करोगे, 4 दिन आप छोड़ दोगे ना तो आपका वेट अप डाउन हो जाएगा। मेरा वेट इतना कांस्टेंट है ना 49 केजी 200 ग्राम की मैं हूँ। ना 10 ग्राम आपको ज़्यादा मिलेगा, ना 10 ग्राम आपको कम मिलेगा। जब भी मैं वेट करती हूँ, तो मेरा वेट उतना ही रहता है। 49 किलो 200 ग्राम। तो इतना कांस्टेंट नहीं कोई कर सकता है, जितना मैं बता रही हूँ। क्योंकि आप अगर 4 दिन करोगे, 10 दिन आराम करोगे, 15 दिन करोगे, 50 दिन आराम करोगे तो फिर तो वेट तो अप डाउन हो जाएगा। आपकी बॉडी में चेंज आएगा। बट मेरी बॉडी कभी भी आपको फैटी नहीं दिख सकती। मेरा वेट कभी बढ़ ही नहीं सकता। बढ़ सकता है अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ, सिर्फ़ मैं खाने पर ध्यान दे दूँ, तो मेरा वेट आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे ही रहना है, बिल्कुल मैं अपने आप को ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। मैं एक्सरसाइज़ डेली करती हूँ। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं डेली करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ना करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैं आधे घंटे कर रही थी, कोई बात नहीं है, अगर मुझसे आधे घंटे नहीं हो सकते, मैं 10 मिनट कर सकती हूँ, मैं 5 मिनट कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना एक प्यारा-सा कमेंट दीजिएगा। आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा एक और चैनल है, स्वाति ब्लॉग्स डैश O1 आई। आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी डेली ब्लॉग्स आते हैं और आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर भी आप अपना प्यार और दुलार दे सकते हैं। थैंक यू।